ओके फ्रेंड्स, अब बात करेंगे एक्सेल में सेल्स में बॉर्डर कैसे ऐड करें, यानी सेल्स में बॉर्डर कैसे लगाएं। दोस्तों, सेल्स में बॉर्डर लगाने का मकसद ये होता है कि हमारा इंपॉर्टेंट डेटा सेपरेट नज़र आए, यानी अलग नज़र आए। इस वक्त भी हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं आप, जैसे कॉलम हेडिंग्स हैं, रो लेवल्स हैं और इम्पॉर्टेंट टोटल है। ठीक है, ये अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। और कैसे करेंगे वो इसमें बॉर्डर लगा कर करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करें। इस वक्त हमारा ये डेटा बहुत लेफ़्ट साइड पे रॉ नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है। हम इसको थोड़ा राइट साइड पे करेंगे और उसके लिए हम एक कॉलम ऐड कर लेंगे इसमें। इसको अलग करने के लिए, तो कॉलम ऐड करने के लिए आपको मालूम है कि हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे। तो अब ये थोड़ा सा साइड पे हो गया। अब हमें बॉर्डर्स वगैरह क्लियरली नज़र आएंगे। तो सबसे पहले हम अपने तमाम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि P3 से G9 तक है। अब इसको हम बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर देने के लिए होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप पे आएंगे और ये यहाँ पे आपको विंडोज़ ही नज़र आ रही है। ठीक है, ये बॉर्डर है, बाय डिफ़ॉल्ट टॉप बॉर्डर है। हम इसको ड्रॉप डाउन की को प्रेस करेंगे तो यहाँ से नीचे तमाम बॉर्डर्स आ जाएंगे। हम इसको देते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस पर ओके करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे। देखें, अब हमें नज़र आ रहा है हमारे डेटा की चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है। इसके बाद हम कॉलम्स हेडिंग है, इसके बाद हेडिंग्स हैं, इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम बॉर्डर देंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर्स पे आएंगे, यहाँ पे हम इसको दे देते हैं थिक बॉटम बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद हम रो लेवल्स को दे देते हैं बॉर्डर। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे रो लेवल्स को, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको दे देते हैं राइट बॉर्डर। इसके बाद हम 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस के टोटल को बॉर्डर दे देते हैं। तो हम टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको बॉर्डर देंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, यहाँ से हम इसको टॉप बॉर्डर दे देते हैं। साइड पे क्लिक करेंगे और हमें ये नज़र आ रहा है। अब ईच एक्सपेंस के टोटल को बॉर्डर देते हैं हम। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल ऑफ ईच एक्सपेंस को। इसके बाद हम फ़ॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर पे जाते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ से बॉर्डर नहीं लगाते। हम क्या करेंगे, हम सिलेक्टेड डेटा पे राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड डेटा पे। इसके बाद फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्मेट सेल की। यहाँ से हम बॉर्डर को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस वक्त जो हमारा सिलेक्टेड डेटा है उस पर टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर लगा हुआ है। अब हमें इसको लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर देना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने कौन सा थिक या थिन बॉर्डर देना है। तो हम इसको थिन बॉर्डर दे देते हैं और यहाँ से हम इसके बाद हम लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा बॉर्डर। इसके बाद राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम नहीं करते और ओके कर देंगे। चेक करने के लिए हम बाहर सेल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे देखें कि राइट और लेफ़्ट दोनों साइड बॉर्डर लग गया। अब जो है हमारा डेटा बेहतर और अलग अलग नज़र आ रहा है। ठीक है, और काफ़ी ऑर्गेनाइज और इजी टू रीड हो गया है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है। इसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और नीचे प्रिंट पर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इसका बेहतर प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस नज़र नहीं आ रही होंगी, वो कैसे प्रिंट करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल आप ये देखें कि बहुत नाइसली ऑर्गेनाइज और सेपरेट डेटा हमें नज़र आ रहा है। अब आप चाहें तो इसको सिंपल पेपर पे प्रिंट कर लें या PDF फाइल क्रिएट कर लें, तो आपको क्लियरली और सेपरेटली हर चीज़ नज़र आएगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स फॉर्मेटिंग की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।